Good noon, dear students. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Minu. Let us continue with our higher education communication unit. हम कर रहे हैं models of communication. In previous video हमने लेसवेल का किया था एंड हमने किया था अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, लेसवेल एंड अरिस्टोटल के बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बोला था हम करेंगे शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वन मोर इज बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो बचे थे. ठीक है, टोटल थे 4 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एक तो आप क्वेश्चन देखिए पहले, जो मैंने लास्ट आपको लीनियर कम्युनिकेशन पढ़ाया था, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि इन द लीनियर कम्युनिकेशन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज, कि जो लीनियर कम्युनिकेशन है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है ना, वन वे, या तो आप सेंडर होंगे या आप रिसीवर होंगे, एक टाइम पे एक ही होंगे, उसमें कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा? साइकोलॉजिकल डिसरप्शन होगी, हाई लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइज होगी, या सिमेंटिक एक्यूरेसी होगी. तो एक चीज याद रखिए, इसमें सिमेंटिक एक्यूरेसी ये है राइट आंसर. ठीक है, डिसरप्शन तो जो फिजिकल नॉइज है वो तो रिमूव हो ही नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नॉइज हमेशा रहता है, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क हो सकता है, आपने ठीक से टेक्स्ट को टाइप ना किया हो वो रीजन हो सकता है, आपने सही लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज यूज ना की हो कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि लिखा क्या है, क्या मैसेज वो सेंड करना चाहता है. तो इसमें क्या सिमेंटिक एक्यूरेसी, इसका मतलब है कि एकदम सटीक आपको पता चलेगा कि ये चीज लिखी गई है, ये मुझसे पूछा गया है. जैसे बहुत बार आपको यूनिवर्सिटीज से, मान लीजिए आपने कोई क्वेरी डाली है फॉर द एडमिशन और फॉर द पोस्ट, ठीक है, कोई वैकेंट सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ही सिमेंटिक एक्यूरेटेड जो मैसेज है वो सामने से मिलता है. मींस सटीक जानकारी, एकदम एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो लीनियर कम्युनिकेशन जो वो है, हमेशा उसमें आपको सिमेंटिक चूज करना है कि सिमेंटिक एक्यूरेसी रिजल्ट उसमें आता है. वन साइडेड कम्युनिकेशन ये होता है, वन वे कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट विद शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए, ये शेनन एंड वीवर ये दो बंदे थे. ठीक है, एक तो है वार्नर वीवर एंड दूसरा है शेनन. शेनन एंड वीवर दोनों अलग अलग हैं. एक इसमें थे इंजीनियर एंड शेनन वीवर मैथमेटिकल थियोरी कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है, इस पूरे मॉडल को. दैट इज 1949 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियोरी. शेनन वीवर जो हैं, दोनों को ही फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियोरी भी बोला जाता है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियोरी? द आंसर इज शेनन वीवर. मेनली यूज्ड इन रेडियो टेलीफोन टेक्नोलॉजी. इन्होंने जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया वो मेनली किस किस चीज में यूज हुआ? रेडियो में, फिर टेलीफोन में, फिर आपका टेक्नोलॉजी. इसमें मेन रोल था उनके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का. 4 प्राइमरी पार्ट्स शेनन वीवर के कौन कौन से थे? सेंडर, एनकोडर, चैनल, नॉइज, डिकोडर एंड रिसीवर. ठीक है, ये याद रखना है. जो शेनन वीवर हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज पे ध्यान दिया कि सबसे जरूरी है कि आपके पास एक सेंडर होना चाहिए. ठीक है, फिर जो भी मैसेज वो सेंड करना चाहता है पहले उसको एनकोड करेगा, या पहले मैसेज सेंड कर देगा, फिर तो मैसेज जब सेंड हो चुका, सेंड हो गया है मैसेज, तब तो वो एनकोड नहीं हो सकता. ठीक है, तो सेंडर होगा, मैसेज को सेंड करने से पहले उसकी एनकोडिंग होगी, फिर एक चैनल यूज होगा कि आप मान लीजिए मोबाइल फोन से अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो एक चैनल आपने यूज किया. फिर नॉइज, आप ध्यान रखेंगे किसी तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी या कोई और इशू ना हो जिससे नॉइज क्रिएट हो. देन डिकोडर, जब वो जो रिसीवर है उसके पास जब पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब वो मैसेज उसको समझ में आएगा कि मुझसे क्या पूछा गया है. डिकोड हो गया, फिर क्या? रिसीवर. एंड में रिसीवर डिकोड होके और वो मैसेज पहुंच जाएगा. तो ये याद रखने हैं, ये शेनन वीवर के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये चीज ध्यान रखनी है.
नेक्स्ट इज बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन 1960, डेविड बर्लोज। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को क्या चीजें याद रखनी है। एक तो ईयर याद रखिए, एक थिंकर याद रखिए, एक क्यों उन्होंने वो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किया कराया, मेन रीजन क्या था, बस वो याद रखिए। ठीक है, तो 1960 में डेविड बर्लोज ने बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना सरनेम ही यूज किया है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया, इंट्रोड्यूस्ड SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको SMCR कहते हैं, दैट मीन्स सेंडर, मैसेज, फिर C फॉर चैनल एंड रिसीवर, SMCR, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज ही इंट्रोड्यूस्ड फैक्टर विच अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया, उन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि क्या कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, नहीं, उन्होंने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, एक तरह से डिसरप्शन क्रिएट करते हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है, जब आपस में कम्युनिकेट हो रहा है तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी ये कम्युनिकेशन को। मेन फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल, उनका मेन फोकस ये था कि कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। अब देखिए इसको समझिए, बर्लोज जो कम्युनिकेशन था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, उसमें मेन फोकस ये था कि मान लीजिए अब मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, मुझे ना नॉलेज है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने इसमें थिंकर्स हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, सब मुझे पता है। लेकिन अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छा नहीं है ना, तो मैं आप तक अपना मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं कर पाऊंगी, आप लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज का भंडार भरा पड़ा है, बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, और हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज टू अदर्स। ठीक है, कि आप कैसे ट्रांसफर करेंगे अपने नॉलेज को लोगों तक, समझाना भी तो आना चाहिए ना, खाली नॉलेज लेने से नहीं होता है, उसको देना आना चाहिए। देना कैसे होगा, कम्युनिकेशन स्किल से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मस्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। फिर एटीट्यूड। अब देखिए, अब कोई ऐसा इगोइस्टिक बंदा आपको टकरा जाए, खूब उसमें नॉलेज का भंडार है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, बहुत उसको एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, बट उसमें एटीट्यूड हो, मुझे तो बहुत कुछ आता है, वाई शुड आई शेयर, क्यों बताऊं मैं तो, मुझे तो नहीं समझाना, मुझे तो नहीं लगता आप में वो कैपेबिलिटी है कि मेरा दिया हुआ ज्ञान आप ले लोगे। तो उस इंसान का एटीट्यूड बीच में आ गया है ना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, शेयर ही नहीं करना चाहता, आपसे नॉलेज लेना ही नहीं चाहता, तो सिर्फ देना नहीं बल्कि जो रिसीवर है अगर उसमें भी एटीट्यूड है तो वो नॉलेज नहीं ले पाएगा, उसमें अपना ही परसेप्शन उसने दिमाग में बना के रखा होगा, अरे मुझे तो सब आता है, ऐसे इंसान भी नॉलेज नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप हर एक को सुन सकें, सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, लिसनर कहते हैं ना, गुड कम्युनिकेटर होने के साथ साथ, गुड स्पीकर होने के साथ साथ गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो जब आप दूसरे को सुनेंगे ही नहीं ना, तो आप उसकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो एटीट्यूड इज मस्ट, फर्स्ट क्या, कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा एटीट्यूड, फिर नॉलेज। ठीक है, अब देखो, आप में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप में कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, आप बहुत ही हम्बल पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, बट आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता ही नहीं है, जिस बारे में मान लो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हुए हैं या फिर आपको कहीं पे स्पीच देनी है, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए हैं एंड आपको किस चीज पे, टॉपिक पे स्पीच देनी है, आपको उसके बारे में फुल नॉलेज ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कि आपको बुला तो लिया गया है स्पीच देने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता, कंप्लीट नॉलेज आपको नहीं है, मान लीजिए बीच में आपसे खड़े होकर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मींस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में। देन सोशल सिस्टम एंड कल्चर। देखिए, सोशल सिस्टम एंड कल्चर जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका कैसा बैकग्राउंड रहा है, आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनका जब जो फैमिली बैकग्राउंड है ना,
वो ही इतना अच्छा नहीं है, इसलिए जब वो ग्रो होते हैं तो उनमें वैसी ही चीजें आ जाती हैं, किसी को ना सुनना, इग्नोर करना चीजों को लेट गो कर देना, चीजों को बहुत लाइटली लेना, है ना, किसी भी चीज के लिए सीरियस ना होना, ऐसे सोचना कि अरे हमारा तो काम चल जाएगा, हमें तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, हमारा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हमारे तो दादा परदादा, हमारे पिताजी बहुत कमाते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे जो रियल लाइफ है ना उसमें उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोशल सिस्टम और कल्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा है, अपने फेलो ग्रुप से क्या सीखा है, अपने अपने पीयर ग्रुप से क्या चीजें सीखी हैं, किस तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं आप, वो भी आपको नॉलेज लेने में और देने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प रोल प्ले करती है, हेल्पफुल होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये याद रखना है कि बर्लोस बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, ये कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रही है ना, ये सारी चीजें ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, ये भी बात करते हैं इसी के बारे में। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, द सिमेंटिक प्रॉब्लम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ टाइप की ऐसी प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए मेरी तरफ इंटरनेट नेटवर्क है बट आपकी तरफ नहीं है, तो आप तक मेरा मैसेज पूरी तरह से पहुंचेगा ही नहीं। समटाइम्स हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कॉल कहीं और ही कनेक्ट हो चुका होता है, हमें लगता है हमने जिस पर्सन को किया है वो पर्सन सामने नहीं होता है, कोई और ही बोल रहा होता है, वो भी टेक्निकल फॉल्ट है। वाईफाई कनेक्टिविटी मेरी साइड पे, अगर मान लो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मेरा वाईफाई अच्छा नहीं है ना तो इंटरप्शन अपने आप ही आ जाएगा। जब बच्चे मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे स्टूडेंट्स जब उस वीडियो को देखेंगे तो उनको क्लियरली बीच में नॉइज ब्रेक हो रही होगी, जो वीडियो है वो ब्लर हो गई होगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये क्या है, ये टेक्निकल फॉल्ट्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम। द सिमेंटिक प्रॉब्लम, समटाइम्स क्या, अब मान लो मुझे किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, तो उसका ना एक सही लैंग्वेज आपको यूज करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अरबी में कुछ लिख दूं, मैं फारसी में कुछ लिख दूं, वो नहीं समझ में आएगा। हमेशा ऐसी लैंग्वेज चूज करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उसको अंडरस्टैंड कर पाए। फिर बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज मत करो, आपको अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना है, जो आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सारे सिनोनिम्स आपको आते हैं उस वर्ड से रिलेटेड, लेकिन ऐसे सिनोनिम्स भी यूज ना करें कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, सही कॉन्टेक्स्ट से भटक जाए, ऐसा ना हो। देन इफेक्टिवनेस भी प्रॉब्लम हो सकता है। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो टॉपिक है जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बस उसी कंटेक्स्ट में बात हो। ऐसा ना हो कि बीच में कोई और टॉपिक आप लेकर आ गए तो पूरी चीजें ही डाइवर्ट हो जाती हैं, फिर जो एक्चुअल मैसेज है वो सेंड नहीं हो पाएगा, जो एक्चुअल मैसेज पहुंचना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, सामने वाला रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने आप लोगों को बताया। लेसवेल का मॉडल हमने कर लिया, एरिस्टोटल कर लिया, शेनन एंड वीवर हो गया, एंड बर्लोज का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।